गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीकॉम सेम 3 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसका जो चैप्टर नंबर 3 जो है मटेरियल्स अकाउंट 2 वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। उसमें ये सीखने से पहले आपको ये जो दिया गया है સ્ટ્રક્ચર वो आपको पहले याद रखना होगा। એટલે કે આ જે કોષ્ટક આપેલું છે તે તમારે પહેલાં याद કરવું જોઈશે। उसमें फर्स्ट आएगा डेट, उसका एक कॉलम, उसके बाद ये जो रिसिप्ट है એટલે કે आवक, और उसके बाद इश्यू है એટલે કે जावक, और बैलेंस है એટલે કે स्टॉक। ये जो रिसिप्ट है उसमें 4 कॉलम है टोटल, इश्यू में भी टोटल 4 कॉलम है और बैलेंस में टोटल 3 कॉलम है। अभी इसमें फर्स्ट है रेफरन्स इन इनवॉइस नंबर એટલે કે ભરતિયા नंबर। सेकंड है क्वांटिटी એટલે કે જથ્થો, રેટ એટલે કે ભાવ, એન્ડ અમાઉન્ટ એટલે કે રકમ, टोटल रकम। इश्यू में फर्स्ट है रेफरेंस एमआर नंबर और आउट इनवॉइस नंबर, माप नंबर। उसके बाद है क्वांटिटी એટલે કે જથ્થો, रेट એટલે કે भाव, और अमाउंट मतलब रकम। और बैलेंस में सिर्फ थ्री ही है कॉलम। उसमें फर्स्ट है क्वांटिटी, जत्थो, रेट, भाव, अमाउंट यानी कि रकम। तो अभी ये जो चैप्टर है उसमें मैं जो कच्छ यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं मोस्ट IMP क्वेश्चंस वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें फर्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 4 એટલે કે उदाहरण नंबर 4। ये जो है वो कच्छ यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछा गया है और ये मोस्ट IMP है। अभी ये जो है इलस्ट्रेशन है इसीलिए यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये नहीं करवा रही हूँ। और उसके बाद वाला है सम नंबर 2 जो आपकी बुक में ऑलरेडी दिया गया है। ये रहा सम नंबर 2, दाखला नंबर बीजो जे तमारी बुक में आपेलो छे। इसमें ऐसा बोला गया है कि पटेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग परचेज एंड इश्यू यानी कि सेल फॉर रॉ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2006। यू आर रिक्वायर्ड टू prepare stock register by following LIFO method and you have to find out closing stock and its value on 31st November 2011। यानी कि इसका हम यहाँ पे हमें क्या करना है तो रजिस्टर करना है कि LIFO मेथड से। LIFO मेथड अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ। LIFO मेथड में हम लोग रजिस्टर कैसे करेंगे। ગુજરાતીમાં છે પટેલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની 2011ના નવેમ્બર માસ દરમિયાન નીચે પ્રમાણે કાચા માલની ખરીદી અને નિકાલ કર્યો છે। તમારે લીફો પદ્ધતિને સ્ટોક પત્રકમાં તૈયાર કરવાનું છે અને તમારે તારીખ 31/11/2011ના રોજનો આખર સ્ટોક અને તેની કિંમત નક્કી કરવાની છે। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। डेट है 2011 का नवंबर में है फर्स्ट, वो है परचेज 180 यूनिट्स, उसका रेट है 2। उसके बाद है परचेज 5th डेट को है परचेज 360 यूनिट्स है और रेट है हमारा 3। और उसके बाद 12th है इश्यू એટલે કે जावक, तो वो है हमारी 300 यूनिट्स और उसका यहाँ पे नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी हम लिफो मेथड से उसको काउंट करेंगे। लिफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में हमारे पास स्टॉक आया है उसमें से हम लोग पहले निकालेंगे। 18th को है हमारा परचेस, वो है 420 यूनिट्स, उसका 4 रुपीज़ रेट है। उसके बाद है 20th नवंबर, उसमें इश्यू है 480 यूनिट्स। उसके बाद है 21st नवंबर को परचेस है 180 यूनिट्स का 5 रुपीज़ रेट के हिसाब से, और 27 को इश्यू है हमारा 80 यूनिट्स। अभी इसके बाद मैं आपको लिफो मेथड सिखाती हूँ सम के ज़रिए। अभी मैं सम करती जा रही हूँ और आपको मैं लिफो मेथड सिखा रही हूँ। यहाँ पे हमें फर्स्ट डेट को दिया गया है परचेस, वो है 180 यूनिट्स का, उसका रेट है 2 रुपीज़। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2011 है, उसमें नवंबर का है फर्स्ट डेट। उसमें क्या है रेफरेंस नंबर नहीं दिया गया है। यहाँ पे ये जो कॉलम है उसमें सभी में डैश आएगा क्योंकि यहाँ पे इसका कुछ भी
पर्टिकुलर्स ऐसा बोला नहीं गया है कि ये नंबर है इनवॉइस नंबर हमारा, इसीलिए यहाँ पे भी डैश और यहाँ पे भी डैश आएगा इश्यू में भी। और इसके बाद है परचेस, यानी कि यहाँ पे हम लोग डैश लिख सकते हैं, डैश कर सकते हैं, या तो फिर परचेस भी लिख सकते हैं, परचेस। अभी इसमें हमारी क्वांटिटी है यहाँ पे 180 यूनिट्स और रुपीस है 2, तो 180 यूनिट्स और उसका 2 रेट, यानी कि 360 ये हमारा अमाउंट आया। और उसके बाद यहाँ पे भी डैश आएगा और बैलेंस हमारा लास्ट में क्या बचा, तो 180 यूनिट्स 2 रुपीस के हिसाब से 360। उसके बाद है यहाँ पे आपको डेट 5th दी गई है, उसमें भी परचेस है 360 यूनिट का 3 रुपीस के हिसाब से, यानी कि 5th में परचेस 360 यूनिट्स उसका 3 रुपीस के हिसाब से, तो हमारा टोटल आएगा 1080। यानी कि अभी हमारा बैलेंस क्या होगा, तो ये जो फर्स्ट वाला 180 2 रुपीस के हिसाब से 360 था, अभी ऐड हुआ हमारा 360 3 रुपीस के हिसाब से 1080, तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा थर्ड है 12 नवंबर को इश्यू हो रहा है, कितना, तो 300 यूनिट्स, यानी कि 12 को यहाँ पे इश्यू हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा डैश आ जाएगा और इश्यू में हम लोग लिख देंगे 300 यूनिट्स। अभी मैं लिफो मेथड आपको सिखा रही हूँ, यानी कि लास्ट में जो स्टॉक आया वो हमें पहले निकालना है, यानी कि ये लास्ट वाला स्टॉक है हमारा 360, इसमें से हम लोग 300 लेंगे और वो 3 रुपीस के हिसाब से, यानी कि हमारा अमाउंट आया 900। तो अभी यहाँ पे स्टॉक कितना बचा, तो ये है 182 के हिसाब से 360 है हमारा। उसके बाद यहाँ पे 60 बचा 3 रुपीस के हिसाब से, यानी कि 180 ये आया हमारा। उसके बाद यहाँ पे 18 नवंबर को हमारा परचेस दिया गया हुआ है, वो है 420 यूनिट्स और 4 रुपीस के हिसाब से परचेस है हमारा 420 और 4 रुपीस के हिसाब से, यानी कि इसका टोटल हमारा आएगा 1680। और इश्यू में हम लोग डैश कर देंगे और यहाँ पे हमारा टोटल हुआ 180 का 2 रुपीस के हिसाब से 360, और यही हमें वापस से फिर से लिख देना है। उसके बाद हमें ये ऐड करना है 420 का 4 रुपीस के हिसाब से 1680, अभी ये ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ पे 20 नवंबर को हमारा इश्यू है 480 इश्यू है, यानी कि यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं आएगा, कितना है, तो वो है हमारा 480। अभी ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लास्ट में हमारा 420 आया था, यानी कि हम यहाँ पे पहले 420 लिखेंगे, वो 4 रुपीस के हिसाब से, तो वो 1680 हमारा आया। उसके बाद बचा हमारा कितना, तो वो 60 बचा, तो वो भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 3 रुपीस के हिसाब से 180 आया। तो यहाँ पे बचा कितना स्टॉक, 180 का 2 रुपीस के हिसाब से 360, इतना हमारे पास स्टॉक बचा। उसके बाद यहाँ पे 21 नवंबर को है परचेस, वो है 180 यूनिट्स का 5 रुपीस के हिसाब से, यानी कि 21 को हमारा परचेस है वो है 180 रुपीस का 5 रुपीस के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा 900। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डैश कर देंगे और यहाँ पे हमारा ऐड होगा 180 का जो 2 रुपीस के हिसाब से है 360, और ऐड होगा 180 का 5 रुपीस के हिसाब से 900। उसके बाद यहाँ पे 27 नवंबर को हमारा इश्यू दिया गया है, उसमें 80 यूनिट्स है, तो 27 को हमारा ये इश्यू है
वो है 80 यूनिट्स, यानी कि लास्ट में से हम लोग 80 यूनिट्स लेंगे। वो है 5 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 400। यानी कि अब यहाँ पे हमारा स्टॉक कितना बचा, 180 का 2 रुपीज़ के हिसाब से 360, और यहाँ पे हमारा स्टॉक बचा 100 का 5 रुपीज़ के हिसाब से। ये हुआ हमारा। इसके बाद ये यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर्स दिए गए हैं उसकी हमने एंट्री यहाँ पे कर दी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये जो क्वांटिटी और अमाउंट है ये सारा का हमें टोटल करना है। तो इसका हम जब लोग टोटल करेंगे तो हमारा आंसर इसका आएगा 1140। उसके बाद रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल हमारा आएगा 4020। उसके बाद ये जो इशू है उसकी क्वांटिटी का टोटल आएगा 860। और उसके बाद हमारा ये जो इश्यू का अमाउंट है उसका टोटल आएगा 3160। उसके बाद हमें बैलेंस कैसे ढूंढना है, तो बैलेंस हमारे पास जो लास्ट वाला बचा है उसका टोटल हम लोग करेंगे, और ये जो अमाउंट है उसका टोटल हम लोग करेंगे। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये यहाँ पे मैंने आपको सम नंबर 2 सिखा दिया। अभी इसके बाद मैं आपको सम नंबर 17 सिखाऊंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।